दोस्तों 2004 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में एक बड़ी सुनामी आई। ये सुनामी इतनी बड़ी थी कि न सिर्फ इंडिया बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की कई अदर कंट्रीज इसमें काफ़ी अफेक्ट हुई। इस सुनामी में कई हज़ारों लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों अंडमान के एक छोटे से आइलैंड नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड में रहने वाली एक ट्राइब सेंटिनलीज इससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुई। इस सुनामी के आने से पहले ही ये लोग सेंटिनली आइलैंड की हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर जाकर शिफ्ट हो गए जहाँ तक पानी की लहरें नहीं पहुँच पाई। दोस्तों इस ट्राइब को कुछ तो ऐसा पता था जो वहाँ और लोगों को नहीं पता था। हम इस बारे में आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में थोड़ा बता दूं। सेंटिनलीज ट्राइब अंडमान और निकोबार के एक आइलैंड जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, इस पर कई हजारों सालों से रहती है। ये ट्राइब दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब है। इनका बाहर की दुनिया से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। इनका जीवन जीने का अपना एक तरीका है, अपना एक अलग कल्चर है। दोस्तों ये लोग आज भी हंटर गैदरर्स हैं, मतलब खाने के लिए ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और जंगल से फ्रूट्स या प्लांट्स कलेक्ट करते हैं। इनके पास जलाने के लिए आग तो है, लेकिन अगर ये आग बुझ गई तो इनको शुरू से फ्रिक्शन से आग जलाना भी नहीं आता है, जिसकी वजह से ये आग को हमेशा जला कर रखते हैं। दोस्तों एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो आग इनको मिली है ये या तो नेचुरल लाइटनिंग की वजह से मिली होगी या इनके पहले की जनरेशन्स को आग जलाना आता होगा, लेकिन वो नॉलेज बाद की जनरेशन्स को पास ऑन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से अब ये लोग आग से आग को जलाते हैं और उसे कभी भी बुझने नहीं देते। सेंटिनलीज ट्राइब अपने आसपास किसी भी बाहर के आदमी को नहीं आने देते। अगर कोई इनके पास जाने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उन पर हमला कर देते हैं। हालांकि इस ट्राइब से कांटेक्ट करने की कई बार कोशिश की गई। इंडिपेंडेंस से पहले 1867 में एक इंडियन शिप इस आइलैंड पर गया, लेकिन इस ट्राइब ने उन पर हमला कर दिया। बाद में इनको बचाने के लिए फिर एक दूसरी शिप को वहां जाना पड़ा। एक बार फिर 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर पोर्टमैन अपने सोल्जर्स के साथ इस आइलैंड पर गया, लेकिन इनके जाने से पहले ही सेंटिनलीज अपने सुरक्षित स्थानों पर जाकर छिप गए। लेकिन 6 सेंटिनलीज पीछे छूट गए, जिनको ये ब्रिटिश ऑफिसर अपने साथ अंडमान और निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर ले आया ताकि इनको स्टडी किया जा सके। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग बीमार पड़ गए क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी। इनमें से 2 की मौत हो गई, लेकिन बाकी जो 4 बचे थे ये फिर इनको वापस सेंटिनली आइलैंड छोड़ आए। लेकिन इस इंसिडेंट से सेंटिनलीज ट्राइब के बीच में बाहर के लोगों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ गया। हालांकि इसके बाद ब्रिटिशर ने इनको दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ फिर 1967 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित की लीडरशिप में एक टीम इस आइलैंड पर भेजी गई ताकि सेंटिनलीज से कांटेक्ट किया जा सके। ये लोग इनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर गए, जैसे नारियल पानी और कुछ गिफ्ट्स, लेकिन इन पर भी सेंटिनलीज ने हमला कर दिया। फिर 1991 में पहली बार सेंटिनलीज के साथ एक पीसफुल कांटेक्ट हुआ, जब एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुमला चट्टोपाध्याय और टी.एन. पंडित की टीम साथ में इनसे मिलने पहुंचे। तो इस बार इन्होंने इन पर हमला नहीं किया और इनके ले जाए हुए गिफ्ट्स और खाने पीने की चीज़ें काफ़ी क्लोज आकर वो इनसे लेकर चले गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये लगा कि इस ट्राइब को अकेले रहने देना चाहिए और इनसे कांटेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि बाहर की बीमारियां इनको ट्रांसमिट ना हो सकें और ये अपने कल्चर में जिस तरह से रहना चाहते हैं रह लें। गवर्नमेंट ने गिफ्ट ड्रॉपिंग प्रोग्राम बंद कर दिए, लेकिन ओकेजनली एरियल सर्वे कराते रहे, ये चेक करने के लिए कि ये लोग ठीक से रह रहे हों। फिर 1997 में गवर्नमेंट ने लॉज और रिस्ट्रिक्ट कर दिए और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया। इस आइलैंड के 9 किलोमीटर के आसपास के एरिया को बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। सिर्फ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ही इस एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं। दोस्तों जब 2004 में यह सुनामी आई तो उसके बाद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का एक एरियल सर्वे किया गया। इस सर्वे में दिखा कि इस ट्राइब के एक भी आदमी की डेड बॉडी वहाँ नहीं थी और इनकी पॉपुलेशन में पहले के कंपैरिजन में भी कोई कमी नहीं थी। सर्वे में दिखा कि ये लोग आइलैंड की नीची जगहों पर नहीं थे जहाँ ये लोग अक्सर दिखाई देते थे। ये सब लोग आइलैंड की ऊंची जगहों पर शिफ्ट हो रखे थे। बाद में एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित और इस ट्राइब से मिलती जुलती और ट्राइब्स जैसे ओंगे और जारवा से पता चला कि सेंटिनलीज अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें से एक बात ये थी कि इनको जनरेशन टू जनरेशन ये बताया गया था कि जब भी धरती हिले तो इनको अपने आसपास की सबसे ऊंची जगहों पर जाकर शिफ्ट हो जाना चाहिए। दोस्तों 2004 में जब सुनामी आई तो उससे पहले 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। इस ट्राइब को नहीं पता था कि अर्थक्वेक क्या होता है, बस इतना पता था कि जब भी धरती हिले तो इन्होंने अपने आसपास की ऊंची जगहों पर जाकर शिफ्ट होना है। इसी वजह से जब सुनामी से पहले अर्थक्वेक आया तो ये लोग आइलैंड की ऊंची जगहों पर जाकर शिफ्ट हो गए जहां तक पानी की लहरें नहीं पहुंच पाई और ये लोग बिल्कुल सुरक्षित बचे रहे।